अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन दिनों हमारी वीडियोस जो है जुल्हज्जा और कुर्बानी के मसाइल पर चल रही हैं। पहली वीडियो जो थी जुल्हज्जा के मुतालिक, उसमें मैंने आपको बताया था कि जुल्हज्जा के इन 10 दिनों में हमने क्या काम करने हैं और क्या नहीं करने, वो हमने जाना। उसकी फजीलत और उसकी इबादत और कितने ये दिन अहम है ये जाना। उसके बाद जो है कुर्बानी के मसाइल में हमने ये बात की कि कुर्बानी किस पर वाजिब है, क्या हर एक पर लाजिम है, अगर किसी की इस्तात नहीं है तो वो क्या करे, अगर किसी पर कर्ज है तो क्या वो दे सकता है या नहीं। इसके बाद आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुर्बानी के जानवर के मसाइल पर कि कुर्बानी के लिए कौन सा जानवर लगता है और कौन सा नहीं। क्या कुर्बानी के लिए चंद खास जानवर हैं जिनके हम कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं। इसी तरह जैसा कि जब भी कुर्बानी के दिन आते हैं बहुत सारे लोगों में इख्तलाफात बढ़ जाते हैं। कोई कहता है भैंस की कुर्बानी नहीं है, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। तो आइए जानते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि हमें क्या अहकामात दिए जा रहे हैं, और इसके अलावा कि जानवर जो है वो किस तरह का हम कुर्बान कर सकते हैं, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए और उसमें क्या क्या ऐसी शराइत है कि अगर वो शराइत पूरी हो तभी उसकी कुर्बानी हो सकती है, अगर वो शराइत नहीं तो फिर हम कुर्बानी नहीं कर सकते। और इसके अलावा एक जानवर में जो है वो कितने हिस्से किए जा सकते हैं, जैसे बड़े जानवर हैं गाय, ऊंट वगैरह, इसमें जो है वो कितने लोग शामिल हो सकते हैं ये जानते हैं। सबसे पहले हम कुरान मजीद में देखते हैं, सूरतुल हज में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी मुकर्रर की ताकि वो उन चौपाया जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उन्हें अता किए। यहाँ पर चौपाया यानी बहीमतुल अनआम का जिक्र है। चौपाए मवेशी इससे मुराद है, यानी जो हलाल मवेशी जानवर हैं। इसमें कौन कौन से जानवर आ जाते हैं बहीमतुल अनआम में? इसमें 4 किस्म के जानवर हैं, ऊंट, गाय, बकरी, भेड़, दुम्बा वगैरह। इनका नर और मादा दोनों इसमें शामिल है। इस तरह टोटल 8 बनते हैं और ये 4 तरह के जानवर इसमें शामिल हैं। यानी गाय जो है उसकी किस्म, उसका बैल वगैरह, या उसमें जो है नर मादा उसका दोनों आ जाते हैं। इसी तरह ऊंट है, बकरी है, भेड़, दुम्बा वगैरह ये किए जा सकते हैं। अब ये 4 तरह के जानवर जो है ये कुरान में मौजूद है, यानी टोटल इनका नर मादा मिलाकर 8। तो अब यहाँ से जो है वो इख्तिलाफ पैदा होता है कि यहाँ पर तो गाय, ऊंट, बकरी और भेड़, दुम्बा वगैरह इसका जिक्र है, तो भैंस कहाँ से हो सकती है, क्या हो सकती है या नहीं। तो ये जो है ये मौक़िफ़ अगर देखें तो इख्तिलाफ बहुत पुराना चलता आ रहा है। कुछ उलमा जो है वो ये राय रखते हैं कि लुगत के लिहाज से अगर वो देखें तो वो भैंस को गाय के किस्म करार देते हैं, यानी गाय और भैंस को एक ही किस्म से करार देकर उसको जायज करार देते हैं कुर्बानी के लिए। और कुछ कहते हैं कि नहीं, बस ये इख्तिलाफ है। लेकिन ये इख्तिलाफ दूर करने के लिए बेहतर यही है कि आप जो है वो ऊंट, गाय, बकरी, भेड़, दुम्बा वगैरह इन्हीं में जो कुरान में आया है इन्हीं में से करें ताकि इख्तिलाफात का शिकार ना हो जाए। एक अल्लाह के लिए हम इबादत कर रहे हैं कुर्बानी, और उसमें भी हम इख्तिलाफ वाली चीज़ें अगर लेकर बैठ जाए चाहे वो दुरुस्त ही क्यों ना हो, लेकिन जब उम्मत में इख्तिलाफ मौजूद है तो बेहतर तरीका अपनाना चाहिए, ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जिसमें कोई इख्तिलाफ ना हो। तो इसका बेहतरीन हल यही है। अब ये जो जानवर है इसमें दूसरी शर्त देखते हैं कि उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए। यानी ये जो चारों तरह के जानवर हमने देखे कुरान में अल्लाह ताला ने जिनका जिक्र फरमाया, इनकी कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। अगर आप इसको अहादीस की रोशनी में या लोगों के आम ज़बान की में समझना चाहें तो आम लोगों को शायद समझ नहीं आता कि इससे क्या मुराद होती है, लेकिन आपको आसान वर्डिंग में बताती हूँ। सही मुस्लिम की रिवायत में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसन्ना जानवर ज़िबा करो, इल्ला ये कि मुश्किल हो तो दुम्बे का जज़ा ज़बा कर लो। आसान वर्डिंग में अगर आप समझे तो बकरी अगर आप कर रहे हैं, बकरी बकरा वगैरह, तो कम से कम 1 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो। अगर गाय है तो कम से कम 2 साल होनी चाहिए, इससे ज्यादा बेहतर है। कम से कम ये जो है वो उम्र बताई जा रही है कि बकरी वगैरह अगर है तो कम से कम 1 साल, गाय है तो कम से कम 2 साल, ऊंट अगर कर रहे हैं तो कम से कम 5 साल। इसी तरह अगर दुम्बा भेड़ वगैरह है तो तकरीबन 6 माह भी जो है अगर वो सेहतमंद हो और बहुत बड़ा नजर आ रहा हो तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन 6 माह से जायद को देखिए अगर सेहतमंद नजर आ रहा है तो तब। तो ये इसकी उम्र के लिहाज से देख लिया कि उम्र जो है वो जानवर की इतनी होनी चाहिए। अब जानवर भी हमें पता चल गया कि कुरान में से कि ये 4 तरह के जानवर हैं और इनकी उम्र भी कितनी है ये। अब इसके बाद उस जानवर में शर्त क्या है कि वो जानवर कैसा होना चाहिए। जानवर सेहतमंद होना चाहिए, बिल्कुल खूबसूरत होना चाहिए, उसमें 4 चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यानी 4 ऐसी शराइत हैं जो कि कुर्बानी के लिए जायज नहीं है।
सुनन नबी दाऊद और तिर्मिज़ी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 किस्म के जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं। नंबर 1, काना जानवर। काना जानवर कहते हैं जिसकी एक आंख में मसला हो, आंख नहीं है या आंख खराब है, ये काना जानवर जो है। दूसरे नंबर पे वाज़े बीमार जानवर, उसकी बीमारी वाज़े है कि इसको ये बीमारी है या कोई मसला उसका नजर आ रहा है, वाज़े है। तीसरे नंबर पे वाज़े लंगड़ा जानवर, यानी उसकी टांग जो है वो कमजोर है, ये टूटी हुई है, या एक टांग में मसला है, ये लंगड़ा कर चलता है। एक टांग में अगर उसका कोई मसला एक टांग में भी अगर आ गया तो उसमें कुर्बानी के लिए वो जायज़ नहीं होगा। चौथे नंबर पे बहुत कमज़ोर जानवर, यानी क्योंकि कुर्बानी हम कर रहे हैं, दूसरों को, गुरबा को जो है मसाकीन तक हम गोश्त पहुंचा रहे हैं, तो उसके ऊपर जब गोश्त ही नहीं होगा तो उसका फ़ायदा कुर्बानी करने का। तो बहुत कमज़ोर नहीं होना चाहिए, भरा हुआ जानवर हो, सेहतमंद दिखने वाला जानवर हो। तो ये 4 ऐसी चीज़ें अगर ये उसमें कमियां हैं तो फिर वो जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं। तो अपनी तरफ से कोशिश करें, सेहतमंद जानवर हो, खूबसूरत जानवर हो, उसे अल्लाह के सामने आपने पेश करना है तो अल्लाह के सामने बेहतरीन चीज़ पेश करनी चाहिए। जितनी खूबसूरत और बेहतरीन चीज़ होगी, अल्लाह के यहाँ उसकी मकबूलियत इतनी ज़्यादा होगी। कुर्बानी नाम ही अपनी प्यारी चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का है, या फिर अपनी पसंद को छोड़ देना, अपनी ख्वाहिश की चीज़ को जिससे आपको तकलीफ महसूस होती हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए एक निशानी के तौर पर जानवरों का सिलसिला चला दिया। असल अगर आप देखें तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब ये स्टार्ट हुआ तो उनसे बेटे की कुर्बानी मांगी गई, लेकिन अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान जो है ये कबूल कर लिया और बेटे की जगह जानवर आया। आज हम भी उस सुन्नत को पूरा कर रहे हैं, लेकिन जानवर देते वक्त भी एक दफ़ा कुर्बानी तो बनती है। घर में पाला हुआ जानवर देना पड़े या माली तौर पर भी जो है जब वो जा रहा होता है तो उसमें खिंचाव होता है, इसलिए ही इस पर अजर है। सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सफेद सींगों वाले मेंढों की कुर्बानी की, यानी खूबसूरत मेंढों की कुर्बानी की। तो खूबसूरत, सेहतमंद और अच्छा जानवर अल्लाह को पसंद है। अब हम हदीस मुबारका से जानते हैं कि अगर कोई बड़ा जानवर है जैसे गाय, बैल वगैरह या फिर ऊंट है, तो कितने लोगों की तरफ से उसकी कुर्बानी की जा सकती है, यानी एक बड़े जानवर में कितने लोग शामिल हो सकते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हमने हुदैबिया के साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊंट 7 अफराद की तरफ से और गाय 7 अफराद की तरफ से कुर्बान की, यानी 7 लोग एक ऊंट या एक गाय या एक बड़े जानवर में हिस्सा ले सकते हैं। 7 लोगों की तरफ से कुर्बान की जा सकती है। कम से कम एक इंसान भी बड़ा जानवर ज़िबा कर सकता है, जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है, जितने जो है वो करना चाहे अल्लाह की राह में कर सकता है। 2, 3, 4, 5, 6 जितने लोग करना चाहें वो उसमें मिल के कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 7, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हदीस मुबारका में 7 का जिक्र है। 7 से ज़्यादा लोग एक जानवर में शामिल नहीं हो सकते। 7 से कम, 1 से लेकर 7 तक जितने लोग भी हैं अगर वो मिलकर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये जानवर के मुतालिक जितने मसाइल थे ये सारे आपके सामने रखे। अब इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में आपको इसके मुतालिक मुकम्मल बताऊंगी कि अगर आपने एक जानवर ख़रीद लिया और ले लिया तो उसके बाद अगर वो गुम हो जाए, बीमार हो जाए या मर जाए, तो अब उस इंसान के लिए दोबारा कुर्बानी का क्या हुक्म है, अब उसे क्या करना चाहिए, दोबारा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर किसी का जानवर जो है वो चोरी हो जाता है या मर जाता है या कोई भी ऐसा मसला है तो उसके लिए क्या हुक्म है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इस पर आपको मिलेगी। साथ जुड़े रहें, देखते रहें, दूसरों को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन जो है वो ये मसाइल सीख सकें और आपको भी बराबर का सवाब मिल सके, क्योंकि जिसके तवस्सुल से बात आगे पहुंचती है वो बराबर का शरीक हो जाता है। इस नेकी में आप भी बराबर के शरीक हों और ख़ुद भी तमाम वीडियोज़ को देखें ताकि कुर्बानी के जितने मसाइल हैं सब आपको मालूम हो सके।